कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है धन्य होने की शर्तें। आज के बाइबल छंद है निर्गमन अध्याय 23 पद 25 और 26। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तथा यूहन्ना अध्याय 8 पद 10 और 11। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तथा यूहन्ना अध्याय 5 पद 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तथा मरकुस अध्याय 10 पद 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यदि आप हमारे द्वारा उल्लिखित अंशों को पढ़ने के लिए समय निकालें, तो आप उनमें एक समान प्रतिरूप देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर हमें चंगा करने, सुरक्षा करने, उद्धार करने, आशीर्वाद देने, प्रदान करने और कोई अन्य आशीर्वाद देने की घोषणा करते हैं और दिखाते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हालांकि चमत्कार पूरा करने से पहले या बाद में उसने जो किया है उससे हमें लाभ पाने के लिए वह कुछ शर्तें रखता है। निश्चित रूप से हमारे लिए उनकी कृपा और प्रेम हमारी ओर से किसी भी इनपुट के बिना ये सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से वो हमें चेतावनी देना चुनते हैं कि हम उनकी कृपा को अनौपचारिक दृष्टिकोण में न लें। जब व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को यहूदी कानून के अनुसार पत्थरों से मार डाला जाने वाला था, तो यीशु ने आगे आकर उसे बचाया। उसने न केवल उसे बचाया, बल्कि उसके पाप के लिए उसे दोषी भी नहीं ठहराया। उन्होंने उससे बस इतना ही कहा कि वो अभी मिली आजादी और नए जीवन की सराहना करे और व्यभिचार जारी न रखे। यीशु ने एक लंगड़े आदमी को ठीक किया जो 38 साल से पीड़ित था। जब यीशु ने उसे फिर से घूमते हुए देखा, तो उसने उससे कहा कि वह तब तक पाप न करे जब तक कि वह नहीं चाहता कि उसके साथ इससे भी बुरी बात घटित हो। यह निर्देश एक चेतावनी थी कि हम अपने शरीर का उपयोग पाप करने या दूसरों को चोट पहुंचाने के द्वारा परमेश्वर के उपचार को हल्के में न लें। यीशु का ये कथन हमें ये समझाने के लिए बहुत स्पष्ट है कि वह हमारे जीवन को छूने के बाद हमसे पवित्रता की मांग करता है। जिस अंधे व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया, उसने अपनी दृष्टि का उपयोग वासना या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय तुरंत उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। हमें खुद से यह पूछने की जरूरत है कि कैंसर, कोविड, विकलांगता, अंधापन आदि से ठीक होने के बाद हम कैसा व्यवहार करेंगे। निश्चित रूप से हमें हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि यदि ईश्वर हमें कुछ देने से इनकार करता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि यह शायद हमें उससे दूर कर देगा। आज अपने तरीके यीशु को समर्पित करें और जो नया जीवन वह आपको देता है उसे अपनी दिव्य योजना के लिए उपयोग करने के लिए उसे वापस समर्पित करने का संकल्प लें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप सत्य की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा और महिमा की आत्मा है। धन्यवाद पिता कि आप हमें ठीक करने और हमारे जीवन में किसी भी स्थिति को बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद कि आप हमारे भोजन और पानी पर आशीर्वाद देते हैं और हमसे सभी बीमारियां दूर कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी स्थिति पर दया करें और हमें वो आशीर्वाद दें जो हम मांग रहे हैं। हमें किसी भी उत्पीड़न, जादू टोना या पैतृक अभिशाप से मुक्त करें जो हमने अपने विद्रोह के कारण अपने जीवन में आमंत्रित किया हो। यदि हमने आपके आशीर्वाद को हल्के में लिया है तो हमें क्षमा करें और हमें वो सब कुछ वापस सौंपने का एक और मौका दें जो आपने हमसे वादा किया है। हमें बचाने और हमें मसीह में एक नया प्राणी बनाने के लिए धन्यवाद। हम घोषणा करते हैं कि आज के दिन से आपने हमें जो कुछ भी दिया है उसके माध्यम से हम आपकी महिमा के साक्ष्य बनेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।